नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित आपके लिए कई अहम खबरें होती हैं। तो आज के रोजगार समाचार की सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है, सबसे पहले उसको देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपीएस भर्ती 2013 फिर शुरू। एक गलती पर होंगे बाहर। अब वो गलती क्या है वो भी आपको देखना जरूरी है। तो आगे देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव एपीएस 2013 के 176 पदों पर भर्ती का संशोधित विज्ञापन सोमवार को जारी हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित विज्ञापन में आशुलेखन यानी कि जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं और हिंदी टाइपिंग में कोई छूट नहीं दी है। साफ है कि शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग में एक भी गलती करने वालों का चयन नहीं होगा। तो यही है कि अगर आपने एक भी गलती की तो आप बाहर हो जाएंगे। पहले 13 दिसंबर 2013 को यह विज्ञापन जारी किया गया था। उसमें चहेतों के चयन के लिए 8% तक की गलती मान्य की गई थी। इसी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। यही कारण था कि 8 साल में भर्ती पूरी नहीं हो पाई, यानी कि 8% गलती माफ़ की गई थी और 8 साल तक यह भर्ती लटकी रही। 29 अगस्त 2021 को नियमावली में आशुलेखन और हिंदी टाइपिंग में गलती के लिए कोई छूट नहीं थी, लेकिन आयोग ने नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती शुरू कर दी थी। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर 12 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेंगे। आयोग के सचिव जगदीश की सूचना के अनुसार केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने 13 दिसंबर 2013 को विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया था। कोई अन्य अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। पूर्व में आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि अंकित करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट लेंगे और साथ ही अपने सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रतियां लगाकर 22 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय में हाथों भेजेंगे। स्पीड पोस्ट से या फिर हाथों हाथ जाके जमा करेंगे। फरवरी के अंत तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। 2013 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। 23 फरवरी तक एपीएस भर्ती 2013 के नाम से यह भर्ती जानी जाती है और फरवरी 2023 तक यह भर्ती पूरी कर ली जाएगी। 19 सरकारी स्कूलों को बंद करने की सिफारिश कर दी गई है। प्रयागराज में किराए के भवनों पर ये स्कूल चल रहे थे। अब ऐसे जो छात्र हैं इनको अगल बगल के स्कूलों में भेजने की तैयारी चल रही है। एडेड स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी भी पेंशन के हकदार होंगे। मामला क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे किस मामले में ऐसा जो है फैसला दिया गया है। याची धर्मराजी देवी गंगा प्रसाद सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौनपुर में सहायक अध्यापक है। शुरू में यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था। 1986 में इसे हाई स्कूल की मान्यता मिल गई। याची रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 5 फरवरी 2017 के शासनादेश के तहत पेंशन के लिए अपना प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करना चाहा, लेकिन उसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि शासनादेश का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। तो इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत हुए सभी शिक्षक व कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हैं जो 1964 की पेंशन नियमावली के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने पेंशन का लाभ सिर्फ उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तक सीमित करने को नहीं माना और इस संबंध में जारी आदेश रद्द कर दिया। साथ ही इंटरमीडिएट बोर्ड से मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के अध्यापकों को उनका प्रबंधकीय अंशदान ब्याज सहित जमा करने के लिए 2 माह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि याचियों को पेंशन का लाभ दिया जाए। इलाहाबाद रीजन में 425 पदों पर शाखा डाकपाल के पद निकले हुए हैं और इसमें अब तक 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। यहाँ तक कि बीटेक एमटेक वाले भी शाखा डाकपाल बनने की दौड़ में शामिल हैं। तो ये स्थिति जो है, नौकरी पाने के लिए जो मारामारी चल रही है, उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि सहायक शाखा डाकपाल और शाखा डाकपाल की भर्ती में जो है बीटेक एमटेक आईटीआई वाले भी आवेदन कर रहे हैं। भर्ती मेरिट के अनुसार होनी है। 23 अगस्त से इन दोनों पदों के लिए आवेदन शुरू हुआ है। आवेदन 22 सितंबर तक लिए जाएंगे। इलाहाबाद रीजन में 4
डिवीज़न इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और मिर्ज़ापुर आते हैं। चारों डिवीज़न को मिलाकर शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल के 425 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चयनितों को निर्धारित वेतन 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह मिलेगा। 10 से 12 हज़ार रुपये केवल वेतन मिलेगा और इसके लिए बीटेक और एमटेक के छात्र भी फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट पूरी तरह से दिया गया है, डिवीज़न के नाम दिए गए, पदों की संख्या दी गई। प्रयागराज डिवीज़न में 102, मिर्ज़ापुर में 125, सुल्तानपुर में 112 और प्रतापगढ़ में 86 पद हैं। अगली खबर आईटीआई के छात्रों के लिए है। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, गैस कटर से हैं, तो 432 पदों पर आपके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है। आयु सीमा में यहाँ पे 24 साल की तक की आपको छूट दी जाएगी। अगर आप 24 साल की आयु पार कर चुके हैं तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन अगर 24 साल तक आप हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2021 अंतिम तिथि है और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको वेबसाइट्स को ओपन करके यहाँ पे आप आवेदन कर दीजिए। यूजी और पीजी की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की 6 सितंबर से शुरू हुई परास्नातक कोर्सों की प्रवेश परीक्षाएं सोमवार को संपन्न हो गई। आखिरी दिन 3 कोर्सों की प्रवेश परीक्षाएं थी। इसी क्रम में प्रवेश परीक्षाओं के कारण स्थगित चल रही थी यूजी और पीजी की भौतिक कक्षाएं मंगलवार 14 सितंबर से दोबारा शुरू हो गई हैं। आईआईएम लखनऊ को ग्लोबल रैंकिंग में 79 स्थान मिला है, 79th प्लेस इनको मिला है। तो यहाँ पे लखनऊ को फाइनेंशियल टाइम्स यूके की है और विश्व के टॉप 10 मैनेजमेंट संस्थानों में 79th प्लेस इनको मिला है। तो ये एक अच्छी बात है कि लखनऊ के इस इंस्टीट्यूट को 79th प्लेस मिला है, जबकि देश में आईआईएम संस्थानों में उसका तीसरा स्थान पाया गया है। जो भारत के आईआईएम संस्थान है टोटल, उसमें लखनऊ का स्थान 3rd है। ये उन छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आईआईएम में प्रवेश लेना चाहते हैं। उनको कॉलेज की रैंकिंग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू देने आए कई अभ्यर्थियों को लौटा दिया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 30 पदों पर भर्ती। जो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती निकली थी 3620 पदों की, उसी में 30 पद पब्लिक स्पेशलिस्ट हेल्थ के शामिल थे और सोमवार को साक्षात्कार के लिए इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन ये जो अभ्यर्थी वापस किए गए हैं, इनके पास BDS, BHS, BHMS जैसी डिग्री वाले अभ्यर्थी थे, तो इन सबको वापस कर दिया गया और केवल MBBS डिग्री वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार देने दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में MBBS के साथ अन्य समकक्ष डिग्री को भी मान्य किया गया था। बिहार, असम व अन्य प्रदेशों से इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आए अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर वैरंग लौटाना था तो स्क्रीनिंग में ही छटनी कर देनी चाहिए थी। आयोग ने इंटरव्यू लेटर जारी किए तभी अभ्यर्थियों को यहाँ तक आए। ये बात तो सही है कि जब इनकी क्वालिफिकेशन वहाँ पर लिखी थी तो इंटरव्यू लेटर इनको जारी नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। काउंसलिंग 14 तारीख से होगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 9 चरण में 25 अक्टूबर तक पूरी प्रक्रिया चलेगी। लखनऊ से ये न्यूज़ है और यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा होती है पूरे यूपी के लिए, उसका जो नाम है वो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा। और इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के बाद जब आप परीक्षा को पास करते हैं तब आपको पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश मिलता है। उसी की काउंसलिंग जो है आपकी 14 तारीख से शुरू होगी। इसमें कई ग्रुप हैं, कई ग्रुपों में परीक्षा होती है और हर ग्रुप में अलग अलग लोगों ने यहाँ पे टॉप किया है। ग्रुप ए में अयोध्या के विवेक यादव, ग्रुप बी में बाराबंकी के शशांक वर्मा, ग्रुप सी में हापुड़ की मोनिका, ग्रुप डी में इटावा के रोहित, ग्रुप ई में बस्ती के राज शुक्ला, ग्रुप एफ में अम्बेडकर नगर के राजनाथ वर्मा, ग्रुप जी में गौतम बुद्ध के नितिन, ग्रुप एच में लखीमपुर खीरी के अमित कन्नौजिया ने टॉप किया है। इसी तरह ग्रुप आई में हापुड़ के प्रशांत, ग्रुप के में कानपुर के चेतन सिंह, ग्रुप K2 में बांदा के आलोक कुमार, K3 में पीलीभीत के अमन कुमार, K4 में लखनऊ के अवनीश यादव।
ग्रुप K5 झांसी के राज मोहम्मद, ग्रुप K6 में प्रयागराज के रविंद्र सिंह, ग्रुप K7 में लखनऊ की जयरीन और ग्रुप K8 में प्रयागराज के अमजद अली ने टॉप किया है। विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रदेश के 150 राजकीय, 19 सहायता प्राप्त और 1203 निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं के 2,39,158 सीटों पर दाखिले के लिए 3,02,066 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 1,87,694 विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे और 1,74,770 विद्यार्थी दाखिले के लिए अर्ह घोषित किए गए हैं। इस बार प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी। अब यह परीक्षा हमेशा ऑनलाइन ही होगी। परीक्षा परिणाम की घोषणा परिषद के कार्यालय में की गई। इस मौके पर प्राविधिक शिक्षा के निदेशक मनोज कुमार, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की प्रभारी सचिव राम रतन समेत कई लोग मौजूद थे। टीजीटी पीजीटी की बड़ी अपडेट है। यहाँ पे 27,000 पदों की भर्ती और वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य पद पर अटकी भर्ती सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। बोर्ड के अध्यक्ष को संबंधित मांग पत्र में कहा गया कि पीजीटी टीजीटी पदों पर भर्ती के मुख्यमंत्री के आश्वासन को पूरा करने के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मंगाकर विज्ञापन शीघ्र निकाला जाए। साथ ही नया विज्ञापन आने से पूर्व इस आशय का एक पत्र चयन बोर्ड शासन को भेजे कि सामान्य वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थी इस नए विज्ञापन में आवेदन न कर सकें, ताकि नए प्रतियोगियों को रोजगार मिल सके। प्रतियोगियों ने इसके अलावा विज्ञापन वर्ष 2021 के परिणाम जारी करते समय प्रतीक्षा सूची के 25% तक किए जाने की मांग की है। टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान एवं कला विषय के चयनितों का कॉलेज आवंटन कर पैनल अविलंब भेजे जाने, जीव विज्ञान टीजीटी 2011-2016 के परिणाम घोषित किए जाने और वर्ष 2016 के सभी रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी कर विद्यालय आवंटन एवं पैनल चयन बोर्ड द्वारा काउंसलिंग कराकर उसे पूरा कराने का विषय भी मांग पत्र में रखा है। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने बताया कि किन्हीं कारणों से नियुक्ति पाने से वंचित 2016 के चयनितों को अन्यत्र समायोजित करने के साथ साथ 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती पूरी कर नया विज्ञापन भी जारी किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मांग हैं जो कि समाचार पत्र में छपी हुई हैं और इसके बाद कल चयन बोर्ड से आश्वासन भी मिला। उसके लिए हर एक पॉइंट के ऊपर क्या कहा गया है चयन बोर्ड की तरफ से, मैंने एक डिटेल वीडियो कल बनाया था, आप लोग उसको देख सकते हैं और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस भर्ती से संबंधित मिल जाएगी। नई वैकेंसी का जो 27,000 पदों का जो विज्ञापन है वो नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया है चयन बोर्ड ने। और रही बात रिजल्ट की 2021 की, तो 20 तारीख के बाद पीजीटी के रिजल्ट और अक्टूबर में टीजीटी के रिजल्ट आएंगे, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।